अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड अबाउट अफेक्सेशन, और ये टॉपिक लिंग्विस्टिक की ब्रांच मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफेक्सेशन होता क्या है। ठीक, अफेक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन अफिक्स टू अ रूट और स्टेम। तो लेट्स सी, हमारे पास ये वर्ड है अनहैप्पीनेस, ठीक, जिसमें रूट वर्ड है हैप्पी, और जब हमने इसके साथ अफिक्सिस को ऐड किया, यानी अन जो सा है ये प्रीफिक्सिस है जिसे हम अफिक्सिस भी कहते हैं, और जो नेस है NESS ये सफिक्स है। ठीक है, और जब हमने इन अफिक्सिस को रूट वर्ड के साथ यानी हैप्पी के साथ अटैच किया तो ये वर्ड बना अनहैप्पी। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स जो से हैं इन वर्ड्स को हम अफिक्सिस कहते हैं, और ये जब अफिक्सिस किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं एक वर्ड बनाती हैं, इस सारे प्रोसीजर को हम अफिक्सेशन कहते हैं। ठीक, एंड सेकंड पॉइंट इज अफिक्सिस आर एडेड टू अ रूट और स्टेम। जस्ट लाइक हमारे पास ये वर्ड है रनिंग, और इसमें हम रूट वर्ड देखते हैं जो कि है रन, और इसके साथ हमने जब सफिक्स को ऐड किया तो ये वर्ड रनिंग बना। तो अफिक्सिस जो सी है हमेशा रूट वर्ड या स्टेम के साथ अटैच होती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज ऑल अफिक्सिस आर इधर डेविएशनल और इन्फ्लेक्शनल। डेविएशन से मुराद ये है कि जब अफिक्सिस किसी वर्ड के साथ अटैच की जाती हैं तो ये इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देती हैं। लाइक हमारे पास वर्ड है हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है, और जब हम इसके साथ सफिक्सिस ऐड कर देते हैं तो ये वर्ड बन जाता है हैप्पीनेस जो कि एक नाउन है, यानी इसने जो सा है एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट किया तो इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होगी, तो हम इसे डेविएशनल मॉर्फीम कह सकते हैं। इसी तरह जो सा इन्फ्लेक्शनल के अंदर देखें, इन्फ्लेक्शनल से मुराद ये है कि जब ये अफिक्सिस किसी वर्ड के साथ अटैच की जाती हैं तो ये ग्रामेटिकल फंक्शन बताती हैं, यानी ये हमें बताएंगे कि कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है। इधर जो सा है ये कॉन्टिन्यू टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये हमें जो सा है ग्रामेटिकल फंक्शन के बारे में बताती है। लाइक हमारे पास जो रन वर्ड है, और जब हम इसके साथ सफिक्स एस को ऐड करते हैं तो ये रन्स बन जाता है, जो कि हमें बताता है कि हमेशा जो सा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसे यूज करेंगे। तो ये हमें जो सा है टेंस के बारे में बताता है कि प्रेजेंट टेंस के बारे में है। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शनल जो मॉर्फीम है ये हमें ग्रामेटिकल फंक्शन के बारे में बताती हैं, और जबकि डेविएशनल मॉर्फीम के अंदर हम ये देखते हैं कि जब अफिक्सिस किसी वर्ड के साथ अटैच होती हैं तो इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंजिंग आ जाती है। नंबर 4 पे हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अफिक्सिस आर बोन मॉर्फीम्स एंड दे कैन नॉट फॉर्म वर्ड्स बाय देमसेल्फ। जिस तरह से हम ईडी में देख सकते हैं कि ईडी एक मॉर्फीम है, लेकिन ये अपना अकेला सा कोई मीनिंग नहीं दे रहा। इसे अपना मीनिंग शो करने के लिए हमेशा किसी दूसरे वर्ड के साथ अटैच होना पड़ेगा, तभी ये अपना मीनिंग कन्वे कर पाएगा। जिस तरह से वर्ड प्लेट है, इसके अंदर हम देखें तो प्लेट जो सा एक मॉर्फीम है, और जब हम इसके साथ ईडी को अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है प्लेट, और इस तरह से फिर ये अपना मीनिंग देता है। इसी तरह ट्रेन वर्ड के अंदर हम देखें तो जो ईडी का वर्ड है वो अकेले से अपना मीनिंग नहीं दे रहा जब तक कि वो ट्रेन के साथ अटैच ना हो जाए। ठीक है, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो अफिक्सिस होते हैं वो बॉन्ड मॉर्फीम होते हैं। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो वो सेम 4 वाला पॉइंट ही है, उसी में हमने इसे डिस्क्राइब कर दिया है कि जो अफिक्सिस होती हैं वो अकेले से अपना कोई मीनिंग नहीं रखती। अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए उन्हें हमेशा स्टैम्प या रूट के साथ अटैच होना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे पास जो अफिक्सिस है वो है अन, ठीक है, जो कि एक प्रीफिक्स है। अब क्या है कि अकेले से ये मीनिंग नहीं रखता जब तक ये किसी दूसरे वर्ड के साथ शामिल होके अपना मीनिंग ना कन्वे करे। लेट्स सपोज कि हमारे पास हैप्पी वर्ड है, तो जब ये प्रीफिक्सिस हम हैप्पी के साथ अटैच कर देंगे तो ये बनेगा अनहैप्पी, ठीक है, जो खुद में एक वर्ड है। ठीक, अब अगर हम इसमें NESS यानी सफिक्सिस को ऐड कर देते हैं इसके एंड में, तो फिर क्या होगा कि ये वर्ड बन जाएगा अनहैप्पीनेस, जो कि एक नया वर्ड बना रहा है, इसका एक अलग से मीनिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जो फिक्सिस है वो अकेले से अपना कोई मीनिंग नहीं रखती, जब अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए उन्हें हमेशा स्टैम्प या रूट के साथ अटैच होना पड़ेगा। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं अ स्टेम कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड 0 और मोर अफिक्सिस। सो लेट्स सी, हमारे पास एक वर्ड है रन, ठीक है, इसके साथ कोई भी अफिक्सिस सफिक्सिस कुछ भी ऐड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 अफिक्सिस ऐड है। इसी तरह अगर हम रनिंग वर्ड के अंदर देखें तो रन एक वर्ड है, जबकि ING जो सा है वो दूसरी अफिक्सिस है। जब हमने मिलाया तो ये बना रनिंग वर्ड, जिसके अंदर हमने एक अफिक्सिस ऐड की है। जबकि अनहैप्पीनेस के अंदर देखें या अनहैप्पीली के अंदर हम देखें तो इसमें सफिक्सिस और प्रीफिक्सिस दोनों ऐड हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल अफिक्सिस ऐड हैं। तो हमने देखा कि जो स्टेम होता है वो या तो रूट वर्ड होता है, या इसके साथ 0 मॉर्फीम ऐड होती है, या फिर एक से ज्यादा भी मॉर्फीम ऐड हो सकती हैं।
and the meaning of an affix is not as clear as that of a root. To figure out what an affix means need to be seen in context. इस पॉइंट को हम पहले कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अफिक्सेस जो उनसे हैं अपना कोई मीनिंग नहीं रखते और अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए उन्हें हमेशा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही अपना मीनिंग देते हैं। और मज़ीद हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ अफिक्सेस इन एनी गिवन लैंग्वेज इज़ लिमिटेड। हो सकता है कि ये कुछ हज़ारों की तादाद में हो या 100 की तादाद में हो, वाइल द नंबर ऑफ द रूट इज़ मच बिगर। लेकिन जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर रूट वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन होते ये भी लिमिटेड है, लेकिन उनकी नंबर्स जो उनसे वो ज़्यादा होते हैं, मे बी वो 1000 में हो, 10,000 में हो, मिलियंस में हो। तो ये जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो रूट वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा तादाद में होते हैं और जो अफिक्सेस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। मींस के लिमिट तो दोनों की ही होगी, लेकिन जो अफिक्सेस होते हैं वो कम तादाद में हैं, लेकिन जो रूट वर्ड होते हैं वो ज्यादा तादाद में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एन अफिक्स हैज नो ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ इट्स ओन, yet the use of it is constrained by grammatical category of the stamp root it attaches to. A given affix is given with a certain grammatical category rather than others. Let's suppose कि हमारे पास जो से है नेस है, ठीक है, वर्ड जो कि सफिक्स है और ये किसी भी ग्रामेटिकल कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखता और अपना जो आंसर है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी बताने के लिए किसी एडजेक्टिव के साथ अटैच होना पड़ेगा, जैसे कि हैप्पी है और जब इसके साथ NESS सफिक्स ऐड होता है तो ये हैप्पीनेस बन जाता है। इसी तरह अगर ये डार्क के साथ अटैच होगा तो डार्कनेस बन जाएगा जो कि नाउन है, ठीक है। तो फिर हमें ये बताता है कि ये कैटेगरी इसकी बन चुकी है, यानी जब ये अकेला था तो कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं बता रहा था, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के साथ अटैच हुआ तो इसने अपनी ग्रामेटिकल कैटेगरी बताई। और इसी तरह अगर हम प्रीफिक्सेस की बात करें तो आन जोन सा है एक प्रीफिक्सेस है जो कि कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं रखता, लेकिन जब ये हैप्पी के साथ अटैच होता है जो कि एडजेक्टिव है तो हैप्पी के साथ ऐड होगा तो अनहैप्पी बन जाएगा, तो ये इसकी जो सी है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी को बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज अफिक्सेस में चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द रूट स्टैम्प दे अटैच टू। फॉर एग्जांपल हमारे पास इम का वर्ड है और जब ये एडजेक्टिव के साथ ऐड होता है तो ये वर्ड बना इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल भी एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है, तो इसने ग्रामेटिकल कैटेगरी में कोई चेंजिंग नहीं लाई। इसी तरह हमारे पास जो सा है अगर अफिक्स है वो है प्री से वर्ब के साथ यानी डिटरमिन के साथ अटैच कर दिया जाए तो ये वर्ड बनता है प्री डिटरमिन जो कि वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब से वर्ब में ही ये कन्वर्ट हुआ तो इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में कोई चेंजिंग नहीं आई। और समटाइम ऐसा होता है अफिक्सेस में चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द रूट और स्टेम दे अटैच टू, ठीक है, इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंजिंग भी लेके आते हैं। लाइक हमारे पास नाउन होप जो सा है वो नाउन है और जब हमने इसके साथ सफिक्स फुल को ऐड किया तो ये वर्ड बना होपफुल जो कि एडजेक्टिव है, तो इस तरह से नाउन से ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ब्यूटी एक नाउन है और हमने जब इसके साथ IFY को ऐड किया तो ये ब्यूटीफाई बना जो कि वर्ब है। इस तरह से नाउन की वर्ब कैटेगरी चेंज होके वर्ब में कन्वर्ट हो गई। तो सम टाइम जो सा है ये ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है और सम टाइम सेम एक ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीथिंग दैट इज नॉट अ रूट इज एन अफिक्स, यानी ऐसी मॉर्फीम जिनके अंदर कोई रूट वर्ड नहीं होता हम उसे अफिक्स कहते हैं। लाइक अन हो गया, नेस हो गया, ली हो गया, तो ये ऐसे अफिक्सेस हैं जिनके अंदर कोई रूट वर्ड नहीं है। तो जब रूट वर्ड नहीं होगा तो हम ऐसे मॉर्फीम्स को अफिक्सेस कहेंगे। जबकि इसके ऑपोजिट देखें तो एवरीथिंग दैट इज नॉट एन अफिक्स इज अ रूट, यानी ऐसे जो कोर पार्ट होते हैं जो वर्ड होता है जैसे हैप्पी, एक्ट, डार्क, ये जो है वो कोर वर्ड हैं तो हम इन्हें रूट वर्ड कहेंगे, ठीक है। इनके अंदर कोई भी अफिक्सेस शामिल नहीं है तो ये सिर्फ हम इन्हें रूट वर्ड कहेंगे, जब वो अफिक्सेस नहीं होंगे तो वो रूट वर्ड होंगे, ठीक है।